देखिए, यदि जीवन संबंधित भी कोई बात पूछना हो पढ़ाई लिखाई से हट के, ठीक ना, यदि कोई कानूनी सलाह भी जो मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में यदि आपको जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है misra.abhishek.misra 12345@gmail.com पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से MISHRA अभिषेक.abhishek.misra 12345@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मैं वहाँ से आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। तो पढ़ाई लिखाई से हट के भी यदि कुछ कानूनी सलाह या आदि कुछ और भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में है वो आपको मैं इम्पार्ट कर दूंगा, चाहे जीवन से भी रिलेट कोई समस्या हो, ठीक ना। थैंक यू फ्रेंड्स टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी। उसी के रिगार्डिंग जिनका जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो मैसेज किए थे कि सर क्या ऐसा न्यूज़ सही है। तो मैं आपको फिर आज बता रहा हूँ कि भर्ती डिफिनिट आएगी, ठीक ना, निश्चित आएगी। हाँ, संख्या में आगे पीछे परिवर्तन हो सकता है कम बेस, लेकिन भर्ती डिफिनिट आनी है और आएगी भी। और रही बात की, देखिए भर्ती आने से समस्या नहीं है कि जब भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है। आप देखिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी होंगे जो कंटिन्यू एग्ज़ाम दिए होंगे 1717 में भी, 2446 में भी और 2213 में भी, और तीनों में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक ना, नहीं हुआ सिलेक्शन। और आगे भी सिलेक्शन नहीं होगा, जान लीजिए। यदि आपको जॉब नहीं लेना है, आप सीरियस नहीं है जॉब के प्रति, आखिर देखिए आप ही के बीच में से लोगों का हुआ ना, कहीं वो तो चंद्रमा ग्रह से तो नहीं आए। अक्सर ऐसा नहीं होने पे लगता है कि ये देखिए, लगता है कुछ इसमें ऐसा अनियमितताएँ हो गई, इस कारण से मेरा नहीं हुआ। लेकिन आप उन लोगों को भी तो देखिए जिनका कोई कहीं कुछ नहीं और उनका सबका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, उसको आप थोड़ा सा दूर कीजिए, डिफिनेट सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं बिल्कुल एक वास्तविक जीवन की, ठीक ना, स्टूडेंट लाइफ की। देखिए, एज ए सब इंस्पेक्टर जॉब करते हैं, बहुत सारा केसेस को देखते हैं और महसूस करते हैं लोगों की समस्याओं को। तो मैं भी एक स्टूडेंट रहा भी और अभी हूँ भी, ठीक ना। तो देखिए, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, फैक्ट बात, कि लोग क्या करते हैं ना, स्टूडेंट जो होते हैं बहुत सारे, वो जिस समय पढ़ाई का टाइम रहता है उस समय वो किसी अन्य चीज़ में उलझ जाते हैं, जैसे प्यार मोहब्बत इन सब में उलझ गए और रिजल्टेड इनका जीरो होता है, ठीक ना। ये सब कम उम्र का चीज़ है। जिस समय आपका एज 15-16 शुरू होता है, लगता है कि नहीं जीवन में मेरा कोई साथी होना चाहिए, ऐसा। बाद बाकी एक उम्र निकल जाने के बाद ना ये सब टाइम पास होता है, और क्या है कि जो कोई आपका टाइम को किल कर दिया, समझ लीजिए, ठीक ना। इसी टाइप से जीवन चलता है और दुनिया बहुत मतलबी है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक लड़का के लिए बता रहा हूँ कि यदि कोई लड़का इस टाइप के जीवन में उलझा, एकदम बिल्कुल सत्य बात है, जान लीजिए। मैं बहुत सारा केस भी इस टाइप के हैंडल कर चुका हूँ थाना में आने के बाद। तो आपको वास्तविकता बता रहा हूँ बिल्कुल हूबहू, कि आपका नौकरी नहीं होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक ना, कोई नहीं पूछेगा, घर वाला भी नहीं पूछेगा। सबसे दुख आपको उस दिन होगा जिस दिन घर जाइएगा, लोग पूछेगा जब पटना में इतना दिन रह के आप क्या किए, इतना तैयारी करते थे, क्या किए, ठीक ना। क्योंकि एक समय के बाद आपका नॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा, जॉब नहीं होगा तो कोई सुनेगा नहीं आपको, घर वाला भी नहीं सुनेगा, उस दिन आपको बहुत बुरा लगेगा। और देखिए, लड़का के लिए, लड़की को यदि आपसे बेटर लड़का मिल जाएगा जॉब वाला, ठीक ना, तो डिफिनिट है कि वो अपना कहीं और जीवन देख लेगी, ठीक ना। तो आप किसी के लिए अपना टाइम क्यों बर्बाद कीजिएगा, बताइए। और एक सज्जन व्यक्ति के लिए सब पसंद भी नहीं है कि इस टाइप का आप जीवन में उलझिए और कहीं आप उलझते चले जाइए। आप बिल्कुल टू द पॉइंट अपना पढ़ाई कीजिए। और इस टाइप का यदि कोई उलझन है, बहुत लोग मेरे पास मैसेज भी करते हैं, सर कि इस टाइप से हम फंसे, कैसे क्या करें, कैसे इस चीज़ से निकलें। तो वही मैं एक इस पे सोचा कि नहीं, आज एक बिल्कुल आपको समक्ष मैं लाऊँ इस चीज़ को, ठीक ना। लड़की के साथ भी यही होता है, लड़का आपको बहुत बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाएगा और एन वक्त पे छोड़ के चला जाता है। इतना यदि आप मेहनत यदि आप कर लीजिएगा तो आपको उस लड़का से कई गुना ज़्यादा आपको बेटर आपके जीवन में
आपको आपका साथी मिल जाएगा और आपको एक अच्छा जीवन मिल जाएगा, जान लीजिए। तो क्यों इन सब चीज़ के चक्कर में फंस के, और आपको लास्ट में यही निकलेगा, ठीक ना। इंडिया में जान लीजिए जितना भी इस टाइप की केसेज आता है ड्यू टू प्यार मोहब्बत, उसमें कोई किसी से शादी नहीं करता है, जान लीजिए, ठीक ना। मैक्सिमम लगता है कि 2-3% होगा जो इस सब प्यार मोहब्बत करके शादी करता होगा। कोई किसी से शादी नहीं करता। जब वो जीवन में आगे निकल जाएगा ना, तो फिर वो पीछे उसको बहुत धुंधला नज़र आने लगता है और उस चीज़ को नहीं सुनना चाहता, ना ही वो इस चीज़ को याद करना चाहता है। तो इससे आपको लगेगा कि हम क्यों इस चीज़ में फंसे, जान लीजिए, ठीक ना। बी कॉन्सनट्रेट, अभी भी कुछ नहीं निकला है। आप जानिए कि यदि कंटिन्यू आपका यदि आगे बीएसएससी का एग्ज़ाम है, इन सब को तिलांजलि दे दीजिए, ठीक ना। तिलांजलि, एक बार मेरे कहने पे तिलांजलि दे के बिल्कुल अपना स्टडी कीजिए। आपका जीवन में इन सब के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है, जान लीजिए। बात कि आप स्टूडेंट हैं तो आपका दिमाग कभी स्थिर रहेगा ही नहीं, ठीक ना, कभी स्थिर नहीं रहेगा। तो जब दिमाग आपका स्थिर ही नहीं है तो बताइए कि आप क्या पढ़िएगा, ठीक ना। आपका क्या दिमाग कंसंट्रेट करेगा। जितना लॉलीपॉप सवाल रहेगा आपको कभी सही नहीं होगा, ठीक ना, नहीं होगा, जान लीजिए, गलत हो जाएगा। दिमाग में चूँकि कंसेप्ट बना वो तो चीज़ रह जाता है, लेकिन इन सब चीज़ में उलझने के बाद देखिएगा बहुत रेयर केस में होता है कोई चीज़ सब चीज़ हैंडल करने के बाद पढ़ने में भी बहुत ब्रिलियंट है। बाद बाकी हाँ, आप देखिएगा पेपर में देता है कि कोई फलना ये चीज़ अचीव कर लिया, उसके पीछे एक महिला का हाथ है, ठीक ना। तो किसी पुरुष के कामयाबी के पीछे देता है कि एक महिला का हाथ है, लेकिन जो वो करोड़ों पुरुष बेरोज़गार हो गए उनके पीछे किस महिला का हाथ है ये कोई आज तक नहीं बताया, जान लीजिए। तो बिल्कुल जॉब के साथ मेरा काम भी बिल्कुल परफेक्ट, एकदम टू द पॉइंट बात करना, और मुझे अच्छा भी लगता है। जिसको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे, 7 अरब जनसंख्या है, किसको आप संतुष्ट कर पाइएगा बताइए, ठीक ना। 200-400 लोग आपसे नहीं भी बोलेगा तो कुछ नहीं होने जाना है। तो अभी जो निकला 3 वैकेंसी, क्योंकि फिर से वैकेंसीज आएगी। अभी सचिवालय का आपका है, इन सब में उलझ के रह जाइएगा, नहीं होगा, ठीक ना। तो जिस टाइप का इस टाइप के किसी के पास समस्या हो, तिलांजलि दे दीजिए, ठीक ना। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक से एक आपके पास चीज़ें आएंगी और जाएंगी, ठीक ना। बस आप कंसंट्रेट रहिए अपने पढ़ाई पे, और इन सब में कुछ नहीं है, जान लीजिए। किसी किसी का हैबिट होता है क्या कीजिए, शहर में जो लड़के रहते हैं ना या लड़कियां, उनको बस हमेशा मनुष्य कंपटीशन अपने अगल बगल के लोगों से करता है, ठीक ना, दूर दराज से नहीं करता। देखिएगा आप अपने गांव में तो सोचते होंगे जब हम उससे ज़्यादा पैसा वाला हो जाए, जब उससे ज़्यादा पोस्ट पे हो जाए। आप बहुत दूर, आप मुंबई में किसी के लोग से आप कंपेयर नहीं करते हैं। तो लॉज में देखिएगा कि कुछ लोग ऐसा रहते हैं कि जिनको इन सब चीज़ों में बहुत आगे निकल जाते हैं, तो उनसे लोग आगे निकलने की कोशिश में बहुत पीछे छूट जाते हैं। इन सब को ध्यान नहीं देना है, अपना अपना बुद्धि विवेक है। आप इन सब को तिलांजलि देख के किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस है जीवन में साइड करके पढ़िए। यही आपका मेन मोटा होना चाहिए जो अभी नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी या सचिवालय का एग्ज़ाम है। क्योंकि लास्ट में आपको भी यही लगेगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया, ठीक ना। और टाइम बर्बाद आपका तो देखिए आधा एज भी ख़त्म हो गया, और इस टाइम पे यदि 1-2 साल आपका बर्बाद हो जाए तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, ठीक ना। तो बी बेस्ट, तैयारी कीजिए, इन सब चीज़ों से अलग हट के चलिए, ठीक ना। आपको हर वो चीज़ मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, सब कुछ आपको एकदम बेस्ट आपके पास होगा। बस अपने आप पे बिलीव कीजिए, तैयारी कीजिए, और जो भी डाइवर्जेंट थिंग्स है आपके लाइफ में जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देता है उनसे दूर रहिए। जिसको जाना है जाने दीजिए, ठीक ना। और आप अपना आप बिल्कुल फोकस रहिए, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।